बिहार में इंडिया गठबंधन के भीतर जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर घमासान चल रहा था, उसमें क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस को केवल 6 सीट देना चाहती है आरजेडी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पूर्णिया समेत केवल 6 सीटें दे सकती है आरजेडी, ये सूत्रों का कहना है। वहीं सीपीआई एमएल को 3 और सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुकुल वासनिक के घर इस समय जो गठबंधन है उसके नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें आरजेडी के नेता भी मौजूद हैं। मुकुल वासनिक के साथ चर्चा चल रही है। कांग्रेस को पहले 9 सीटें देने की बात कही जा रही थी कि आरजेडी की तरफ से 9 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं जो फॉर्मूला है वो 28 सीटों का, 28 और 9, 3, 1 इस तरीके से फॉर्मूले को बैठाने की कोशिश की जा रही है इस समय। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके ऐलान का अभी इंतजार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप इससे पहले 9 की बात कर रहे थे, यहां तो फॉर्मूला घटता चला जा रहा है। कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें आती नजर आ रही हैं। प्रणय, वो भी ये है कि कांग्रेस के खाते में पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को लड़ाना है, इसलिए 6 सीट की गई है। नहीं तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट देने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद इसमें आरजेडी 30 सीट पर लड़ने की बात कर रही है और 30 सीट खुद अपने लिए रख रही है। कांग्रेस को 6 सीट, सीपीआई एमएल को 3 सीट और 1 सीट सीपीआई को देने की बात की जा रही है, जो सोर्सेस बता रहे हैं। अभी जो यही एक फार्मूला है जिसको लेकर के चर्चा है होनी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1-2 सीट जो है वो मुकेश सहनी और जो पशुपति पारस अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनको आरजेडी अपने खाते से सीट देगी। यानी बाकी जो गठबंधन का फार्मूला तय होगा उससे उन दोनों को कोई सीट नहीं मिलेगी। यानी आप समझिए कि इस चुनाव में 2024 में आरजेडी ने अंततः तय कर लिया है कि वो 28 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मुकेश सहनी अगर आते हैं तो मुकेश सहनी को आरजेडी अपने खाते से 1 सीट देगी। पशुपति कुमार पारस, बिल्कुल सीटों का गणित बैठाने की जो कवायद चल रही है। बिल्कुल आप प्रशांत बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बैठक हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो रही है और दोनों दलों के नेता यहां पर मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज या कल सीटों का ऐलान मुमकिन है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है, क्या कुछ तय किया जा रहा है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, मुकुल वासनिक के घर पे जो बैठक चल रही है, आज ये खबर सामने आई कि पूर्णिया से सीट से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कुनबा बढ़ता जा रहा है, यहां तो जो सीटों की माथापच्ची है वो और पेचीदा होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यही अंदाजा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एडजस्ट करना है। जैसे आपने देखा कि दूसरी तरफ भी लोगों को एडजस्ट करना था, इसीलिए सीटें कम हुई। बीजेपी ज़्यादा नहीं हुई। आप जेडीयू ने भी 1 सीट अपनी कम की। आपने बाकी पार्टियों को एडजस्ट किया, मांझी को एडजस्ट किया, फिर कुशवाहा को एडजस्ट किया, जो कि पिछली बार अगर 2019 का आंकड़ा आप देखेंगे तो पिछली बार ये दोनों लोग महागठबंधन के पार्ट थे। महागठबंधन में इनका हिस्सा देखिए। कांग्रेस जो दावा कर रही है 9 सीट का, वो पिछली बार के हिसाब से कर रही है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आरजेडी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आरएलएसपी जो अब एनडीए का पार्ट है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हम पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी और वीआईपी को 3 सीट दी गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी आधार पर कांग्रेस पार्टी 9 सीटों का दावा कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुंबई में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में लगभग बातचीत हो गई थी कि क्या सीटों का रहेगा। 8 से 9 सीटें देने को लेकर सहमति भी बन गई थी। लेकिन जो करंट डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उसके बाद एनडीए ने अपना जो टिकट डिक्लेयर किया है और अपना गठबंधन डिक्लेयर किया है, उसके बाद से जिस तरह से मुकेश सहनी हो या पशुपतिनाथ पारस को एडजस्ट करना हो, तो बहुत ज़्यादा आरजेडी अपनी सीटें कम नहीं करना चाहते। आरजेडी चाहती है कि किसी तरह 28 से 30, कम से कम 28 हो, मैक्सिमम 30 हो। और कांग्रेस को 6 से 9 के बीच का आंकड़ा रहेगा। 6 भी हो सकता है, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। और लेफ्ट पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बातचीत करके यही सहमति बनाई जाती है कि आखिर विनेबिलिटी का क्या। रवि त्रिपाठी, अगर गठबंधन की बात की जाए तो पिछले परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस ज्यादा रहा था। प्रशांत की 1 सीट तो कम से कम उनके खाते में आई थी। बिहार के अंदर 40 में से 0 सीट पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आरजेडी के खाते में आई थी। तो फिर आखिर इतनी रिजिडिटी क्यों? या ऐसा लग रहा है कि इस बार जनाधार ज्यादा है, इसलिए इस बार आरजेडी ज्यादा कंट्रोल में रहना चाहती है। वो जो गाड़ी की तस्वीर है उसका जिक्र मैं एक बार फिर करना चाहूंगा। ड्राइविंग सीट पे रहना चाहती है आरजेडी। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय। देखिए क्या है कि कटिहार सीट है जो बहुत जी प्रशांत, पहले आप और फिर रवि।
जी, मैं वही कह रहा था, जो कटिहार सीट है उसको भी लेकर के कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान चल रही है। बेगूसराय की सीट है, बेगूसराय में सीपीआई और अब कांग्रेस के बीच में खींचतान चल रही है। इसी तरह से औरंगाबाद की सीट है, सासाराम की सीट है, ये तमाम से खास करके भागलपुर की सीट को लीजिए तो इस पर भी कांग्रेस लगातार दावे जता रही है, लेकिन वहां से आरजेडी के बोलो मंडल को लड़ाने की तैयारी पहले से की जा चुकी है। अब समझ लीजिए कि पिछली बार 2019 में जो कांग्रेस के 9 सीटें मिली थी, तो ठीक है कि कांग्रेस ने किशनगंज से अपना खाता खोल लिया था, जावेद वहां से जीत गए थे, लेकिन इस बार की जो स्थिति है, इस बार आरजेडी के पास जो जनाधार बना है, इस बार की स्थिति ज्यादा पेचीदा नजर आ रही है। प्रशांत आप बने रहिए हमारे साथ में, रवि का भी मैं रुख कर लेता हूं। रवि, जो मुकुल वासनिक के यहाँ पे बैठक चल रही है, कितनी देर से ये बैठक चल रही है, कौन कौन नेता आरजेडी की तरफ से इसमें मौजूद हैं, और क्या इसमें अन्य सहयोगी दल जो हैं उनके साथ भी कोई संवाद हो रहा है इस बैठक के अंदर? नहीं, देखिए, सिर्फ अभी तो फिलहाल आपको बताऊं कि सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के नेता हैं, और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता हैं। आरजेडी के सिर्फ एक मनोज झा है यहाँ। कांग्रेस की तरफ से आपको मुकुल वासनिक भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं, मोहम्मद जावेद भी हैं, जो पिछली बार एकमात्र सांसद जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी से इसके बाद बातचीत की जाएगी। लेफ्ट पार्टी को अपने खाते से सीट देना है इन लोगों को। कितनी सीटें ये तय करते हैं, क्योंकि अगर पिछली बार गौर कीजिएगा तो लेफ्ट फ्रंट का अलग गठबंधन बना था और वो लोग 19 सीटों पर लड़े थे। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले जो है, तमाम सारे गठबंधन मिलके, फॉरवर्ड ब्लॉक मिलके वो अलग से 19 सीटों पर लड़े थे। तो वो भी इतनी सीटों पर मान जाएंगे? 2 से 3 सीटें जो उनको दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मीटिंग में नहीं आए हैं। यहाँ उनके नेता दीपांकर मौजूद हैं दिल्ली में, लेकिन वो इस मीटिंग में नहीं आए। सबसे बड़ा दिक्कत ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ वोट बैंक तो कांग्रेस आरजेडी का है, उसमें फायदा कांग्रेस को मिल जाए, माले को मिल जाए, उनके साथ पैचअप करके। लेकिन मेन तौर पर रवि त्रिपाठी, और गठबंधन का ऐलान भले ही आसान हो, लेकिन गठबंधन की गांठ अक्सर फंसती है सीटों के मुद्दे को लेकर।